ओम नमो भगवते श्री रमनाय। शरीर जो जड़ है, मैं नहीं कहता। शाश्वत चेतना ना तो उदित होती है और ना अस्त। दोनों के मध्य शरीर से बंधा मैं का विचार उदित होता है। यह जड़ और चेतना की ग्रंथि है। यह ही बंधन, जीवन, सूक्ष्म शरीर और अहंकार है। यही संसार है, यही मन है। महर्षि कहते हैं, आत्म अन्वेषण के जिस दार्शनिक विचार का उल्लेख गत सूत्र में हुआ है, उसका विस्तार वर्तमान क्षण में है। महर्षि ने बिना किसी संकोच के शरीर को पदार्थ घोषित करते हुए मैं शरीर हूँ के भाव पर सीधा प्रहार किया है। पंच तत्वों से निर्मित शरीर जड़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह जड़ पदार्थ शरीर कभी स्वयं को मैं से संबोधित नहीं करता। बोलने वाले भी जाने अनजाने इस सच को बोलते रहते हैं। मेरा शरीर, हर कोई कहता है, कोई नहीं कहता मैं शरीर। अर्थात मेरे के आधिपत्य में शरीर एक वस्तु या पदार्थ ही है। मेरे के संबोधन से शरीर अस्तित्व पाता है। यह तार्किक विवेचन शरीर की जड़ता के संबंध में है, जो उसे बौद्धिक रूप से भी पदार्थ से अलग कुछ नहीं समझती है। शाश्वत चेतना हर काल हर अवस्था में विद्यमान रहती है। उसका ना तो उदय होता है और ना ही अस्त। यह तथ्य भी उसके शाश्वत होने का प्रमाण देता है। यह चेतना भी कभी अपने आप को मैं नहीं कहती। सुषुप्ति में वह चेतना शुद्ध अवस्था में होती है। उस अवस्था में मैं की ध्वनि करने वाला वहाँ कोई दूसरा नहीं है। फिर जागृत और स्वप्न में अपने अस्तित्व का बोध कराने वाला मैं वस्तुतः कौन है? इस सूत्र के साथ साथ आत्म अन्वेषण का भी प्रमुख प्रश्न यही है, मैं कौन हूँ? इसका उल्लेख महर्षि ने इस छंद में किया है। दोनों के मध्य अर्थात शरीर और चेतना के बीच शरीर से बंधा मैं का विचार उदित होता है। यह पदार्थ और चेतना की ग्रंथि है। असली के रूप में नकली मैं इसी प्रकार प्रकट होता है। यही अहंकार है। इसी को आत्म अन्वेषण में अहम वृत्ति कहा गया है। यह वह प्रमुख वृत्ति है जिससे समस्त मानसिक प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है। शास्त्रों में इसे ही चित्त जड़ ग्रंथि कहा गया है। ब्रह्म से जीव इसी ग्रंथि के रहते बनता है। योग ग्रंथों में पंचकोश, अनावरण और षट चक्र भेदन जैसी साधनाओं का उल्लेख है। इसमें हठ योग एवं राजयोग की अनेक क्रियाएं बताई जाती हैं। इन सब का सर्वोपरि और एकमात्र लक्ष्य होता है चित्त जड़ ग्रंथि का विच्छेदन। शास्त्र एवं ऋषि सभी एक मत से उद्घोष करते हैं कि ग्रंथि के भेदन के बिना ना तो आत्मबोध की प्राप्ति हो सकती है और ना ही मुक्ति मिल सकती है। सूत्र इन्हीं तथ्यों पर दार्शनिक प्रकाश डालता है। जड़ चेतन के मध्य निर्मित ग्रंथि ही बंधन है। सूक्ष्म शरीर, मन और अहंकार है। आत्म अन्वेषण में इसी ग्रंथि की खोज की जाती है, जिसके रहते अहंकार अपना सिर उठाए सदा खड़ा रहता है और स्वयं को मैं के रूप में संबोधित करता है। यह प्रश्न पूछने पर कि वस्तुतः यह मैं कौन है, क्या है, वह लुप्त हो जाता है। उसका स्थायी रूप से लुप्त अथवा नष्ट हो जाना ही सही अर्थों में चित्त जड़ ग्रंथि का भेदन है। उस ग्रंथि के भेदन का तात्विक अभिप्राय यही है। सूत्र का समापन होता है, यही संसार है, यही मन है। चित्त जड़ ग्रंथि के गर्भ से ही मन एवं संसार अपना अस्तित्व पाते और दृश्यों के रूप में वास्तविक लगते हैं। यही माया का बंधन भी है।